एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो ये हमें कंट्रोल करने लगेगी। ऐसा ही होता है रॉम नाम के एआई का, जो कि अपने सीईओ को खुद वो मार देती है। और बाद में जब मैनेजर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट हुआ था, क्या किसी ने तुम्हें हैक किया था या फिर कुछ और हुआ था, तो वो कहती है उसे तो मैंने ही मारा था। तो एआई जो अपने सीईओ को शॉक दे दे, उसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें चांस रहने देगी। इसकी कहानी डार्क टोन में रहती है, पर कभी कभी ये आपके इमोशन के साथ ऐसे खेल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आपको उसे देख के बहुत ही रोना आता है। जब एक लड़का अपना याददाश्त खो जाता है और अपने को जंगल में पाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, तब उसे जब एक मोबाइल मिलता है और उसमें एक मैसेज आता है जो कि उसकी मदद करता है कि उसे पुलिस वाले के पास न जाए, क्योंकि पूरी पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन वो जाता है, हरामी मानुस है। तो उस मोबाइल पे टेक्स्ट आता रहता है जो कि उसके बताता है कि उसके फैमिली में उसके साथ क्या हुआ था, उसके मदर के साथ क्या हुआ था, उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या हुआ था, जो पुलिस वालों ने उसके फैमिली को हरास किया था। और तो उसे मोबाइल में पता चलता है उसके फैमिली के साथ क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी, क्या क्या वो मुश्किल दौर से गुजरे थे। तो जब वो मैसेज करता है तो वो बोलता है कि तुम्हें इस कंट्री के सर्वर को उड़ाना होगा, और वो चल जाता है। ऐसे ही हो जाता है, वो पूरा सिनेरियो फेक हो जाता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल रियलिटी बनी हुई होती है। जैसे आपने गेम में सिमुलेटर्स खेला ही होगा, तो इस कॉमिक में कुछ जगह पे आपके साथ इमोशंस के साथ खेला जाता है। उसमें ये होता है कि एक डूरी नाम का रोबोट होता है, जिसे कंपटीशन में जाता है कि वहाँ पे जो भी अच्छा पेट रखा होगा, जो कि लोगों को, ऑडियंस को पसंद आएगा, वो उसे वोट करेंगे। और वो एक रियलिटी शो होता है जिसमें जो अच्छा पेट होगा उसके ओनर को वो पैसा जाएगा। उसमें बहुत चीज़ें रहती हैं। उस एपिसोड में पता है क्या डार्क सीक्रेट्स हैं रियलिटी शोज़ के, क्या उसके बैक साइड में बीटीएस में क्या होता है उसके। तो उसमें ये भी दिखाया जाता है कि क्या वो असली दोस्ती का मतलब होता है, क्या वो आपके दिल से होता है, चाहे वो इंसान से हो या फिर रोबोट से हो, क्या दोस्ती ही होती है। जैसे रियलिटी में वोट पाने के लिए लोग अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या रोबोट भी कर सकते हैं? हाँ, इसका जवाब आपको उसमें ही मिलता है कि हाँ, रोबोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर भी फीलिंग्स आ जाए। तो वो फीलिंग्स दिखाने का एक तरीका वो एक कैरेक्टर को दिया जाता है जो कि नाम है अरोरा। क्या रोबोट्स सही होते हैं? हाँ, रोबोट्स जैसे हर एक इंसान गलत नहीं होता, वैसे हर रोबोट गलत भी नहीं होते। सब सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। उन्हें जैसे फंक्शन किया जाएगा वो वैसे ही होंगे, और कुछ में इमोशंस आ जाते हैं और कुछ क्यूट भी होते हैं। ये रोबोट जो डूरी होता है, तो ये रोबोट जो होती है वो अपने दोस्त के लिए इस कंपटीशन में भाग लेती है, जो कि जाती है और वो जीत जाती है, क्योंकि उसके दोस्त को एक कैंसर हुआ रहता है जिसका वो इलाज के लिए वो पैसे उसको देना चाहती थी अपने दोस्त को। तो जब जज उससे पूछते हैं कि जूरी से पूछते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है इस रियलिटी शो में भाग लेने का, तो वो कहती है कि वो अपने दोस्त को कैंसर हुआ है, तो उसके लिए वो इस पैसे को उसे डोनेट करेगी। और ये सुन के उसे ज़्यादा ऑडियंस मिल जाते हैं, और जो अरोरा के ऑडियंस होते हैं वो लोग उसे ना वोट करके वो डूरी को वोट करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन में जीत जाती है। तो यहाँ पे एक बात आती है जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। सुनो, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर। जो कंपनी उस रियलिटी शो को फंड की थी, वो चाहते थे कि अरोरा जो रोबोट है उसे ही जीतना चाहिए, जो कि एकदम से फिक्स था। लेकिन बाद में जब वो फाइनल कंपटीशन से पहले उस कंपनी का जो बॉस होता है वो उससे डूरी से मिलता है, और वो कहता है उससे कि तुम अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हो, तुम इस कंपनी के लिए एक मॉडल बन जाओ जिसकी वजह से तुम्हें ही जीतने का मौका मिलेगा। वो वहाँ साइन कर देती है, जिसकी वजह से वो वही जीतेगी। वो फिक्स हो जाता है कि पता चलता है कि वही इस रियलिटी शो को जीतेगी, और वो जीतती भी है। लेकिन जब जीत जाती है तो मार्केट में बेचने के लिए वो डूरी ही रोबोट को उसे और प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उसका सारा मेमोरी लेके कि पेट ज़्यादा अच्छा है, वो उस रियलिटी शो से हमें पता ही चल गया था। तो जो ऑडियंस थी वो लोग उसे ही खरीदने जाएंगे अपने घर, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो वो लोग डूरी को बनाते हैं, उसका प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो डूरी रहती है उसे गार्बेज में फेंक देते हैं।
जो कि चाहती थी अपने दोस्त से आखिरी बार मिलना, उसे उस कंपटीशन के बाद मिल के उसे कहना कि मैंने ये सब जो किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है, और अफसोस वो उस चीज़ को कह नहीं पाई। इसीलिए कभी कभी जो पावर होती है या मनी होती है, आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि रोबोट अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं रोबोट बुरा है। ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि रोबोट अच्छा है या बुरा ये उस पर नहीं डिपेंड करता, उस माहौल पे उसे यूज़ जो कर रहा है वो कैसे यूज़ कर रहा है वो उस पे है। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप वो मोबाइल किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके अंदर उस टाइम फीलिंग्स नहीं आ जाएगी। इसी तरीके से वो आपके ऊपर है कि आप उस रोबोट को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये। पर हाँ, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा। तो इसी के साथ इस पहले अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। आपका यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और हम आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए एंडी एक्सप्लेन को। और अगर आपने मेरी पिछली शॉटगन बाय पे एक वीडियो थी जो आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और आजकल मैं शॉर्ट्स भी ट्राई कर रहा हूँ तो आप उसे यहाँ चेक कर सकते हैं।